नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर का हम जनरल थोड़ा सा आपको इंट्रो करा दें कि मैटर बेसिकली जो आप पढ़ के आए हैं इसके पहले वाली चैप्टर में कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर उससे ही मिलता जुलता है। और अगर आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो सेकंड चैप्टर भी आपको बहुत ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर का जो बेस है वो तैयार करता है फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो नो डाउट आपका सेकंड चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो बच्चों, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जरूरी ये है कि आप पहला चैप्टर अच्छे से समझ लें। ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि आपको पिछले वाले वीडियोस को जाके ठीक से देखना है और आपको पहला चैप्टर ठीक से तैयार हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से आप पिछले टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। सारे जो वीडियोस हैं पहले चैप्टर की वो देख लीजिए और इसके बाद जो है आप दूसरे चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर को स्किप करके दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। तो बेटर ये है कि आप पहला चैप्टर पहले ठीक से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सवाल से शुरू होता है चैप्टर कि क्या मैटर जो हम लोगों के आसपास प्रेजेंट है वो प्योर है कि इम्प्योर होता है। तो नो डाउट कि जो मैटर हम लोगों के आसपास प्रेजेंट होता है वो प्योर भी मैटर है और ऐसा मैटर भी हम लोगों के आसपास है जो इम्प्योर है। यानी कि बोथ द टाइप ऑफ द मैटर, प्योर एंड इम्प्योर मैटर, एग्जिस्ट अराउंड अस। हम लोगों के चारों तरफ दोनों तरह का मैटर प्रेजेंट होता है, प्योर मैटर भी प्रेजेंट होता है और इम्प्योर मैटर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमें प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर से मतलब ये नहीं है कि कोई शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस तरह से हम समझ रहे हो, या कोई ये कॉन्सेप्ट ये बना रख रहा कि वो पवित्र है या अपवित्र है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। It is about the chemical difference between the substances to be pure and impure. So a substance is chemically pure or impure, ये समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको क्लासीफाई हमने कर दिया है कि every substance which is present in the nature is either pure substance or is impure substance। जितना भी मैटर या substances जो हम लोगों के आसपास हैं वो या तो pure substances हैं या फिर वो impure substances हैं। अगर हम प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस हम किनको कहेंगे, तो ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उनमें किसी दूसरे तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, इनका कंपोजिशन बदला हुआ नहीं होता। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे दे ऑल विल हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन, उनका एक तो कंपोजिशन सेम होगा। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सोडियम के एलिमेंट की, तो सोडियम का एलिमेंट जो है इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम्स ओनली। इसको बनाने वाले केवल क्या होंगे, सोडियम के ही एटम होंगे, इसमें किसी दूसरे तरह का कोई एटम शामिल नहीं होगा। यानी कि एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप के यूनिफॉर्म, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ऑल दी प्योर सब्सटेंसेस हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन, जो कि कंपोजिशन सेम है, कोई दूसरे तरह की चीज उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स ही होगा, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस सोडियम एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है और दूसरे सोडियम एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। आप यूनिवर्स में कहीं से भी सोडियम का एलिमेंट उठाइए, इट विल हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समान होंगी। इसके अलावा दे कांट बी सेपरेटेड इनटू सम डिफरेंट सब्सटेंसेस, उनको आप किसी दूसरे सब्सटेंसेस के रूप में सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने सोडियम का एलिमेंट लिया है और ये प्योर सोडियम एलिमेंट है तो इससे मैग्नीशियम या किसी दूसरे तरह के एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, यानी कि इसमें किसी दूसरे तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जिनके कॉम्पोजिशन फिक्स्ड हो, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो और उनको किसी दूसरे तरह के सब्सटेंसेस के रूप में सेपरेट ना किया जा सकता हो, ऐसे सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस कहलाएंगे। तो नॉट ओनली एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस बट द कंपाउंड्स आर टू, कंपाउंड्स भी जो है वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। वो अलग बात है कि कंपाउंड्स
एक ही तरह के एटम से भी मिलके बन सकते हैं और डिफरेंट तरह के एटम से भी मिलके बन सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक भी कह सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन से मिलके O2 बनाता है, क्या करता है, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन से मिलके O2 गैस बनाता है। तो दिस इज व्हाट होमो एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं हम इसको, क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ही तरह के एटम से मिलके बना है ये। अगर ऑक्सीजन के 3 एटम मिलते हैं मान लीजिए, तो ये ओजोन बन जाएगा O3। ये क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं या वो कैसे हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं और ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, 3 एटम से। तो ये क्या है, दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या कहेंगे, होमो कहेंगे। कुछ होते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक से मतलब होता है जैसे कार्बन एक ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये डाई एटॉमिक है, तो एटम है, लेकिन ये हेट्रो एटॉमिक भी है। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, हेट्रो एटॉमिक है और डाई एटॉमिक भी है। लेकिन अगर कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो दिस इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बट इज हेट्रो एटॉमिक। तो इसको हम हेट्रो एटॉमिक भी कह सकते हैं और ट्राई एटॉमिक भी कह सकते हैं। इसको हेट्रो एटॉमिक और डाई एटॉमिक कह सकते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम से भी मिलके बने हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के एटम से भी मिलके बने हो सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। जैसे कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलेगा तो क्या बनाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। दीज ऑल मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और द एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। इन सबको हम किस नाम से जानेंगे, प्योर सब्सटेंसेस के नाम से जानेंगे। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे आपका पूरा चैप्टर घूमता है, दैट इज व्हाट, इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस को हम समझने के हिसाब से या इसको इजी बनाने के लिए हम सीधे सीधे मिक्सचर कह देते हैं। क्या कह रहे हैं, इसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर मतलब जब हमने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया हो तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंसेस, टेक्निकली अ मिक्सचर। क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है। अब कोई भी मिक्सचर हो वो होमोजीनस नेचर का भी हो सकता है और हेट्रोजीनस नेचर का भी हो सकता है। होमोजीनस का मतलब ये होता है कि जब 2 सब्सटेंसेस को हमने ऐड किया है तो दोनों सब्सटेंसेस कुछ इस प्रकार से घुल गए हैं कि इनको डिफरेंशिएट करना संभव नहीं होता है। यानी कि बोथ द सब्सटेंसेस व्हिच आर द पार्ट ऑफ द मिक्सचर आर अनडिस्टिंग्विशेबल। आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि दोनों को जो है हम कैसे अलग अलग करेंगे। जैसे सपोज वी हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ द शुगर इन द वाटर एंड मेड द सॉल्यूशन। हमने शुगर को पानी में घोला और घोलने के बाद उसका सॉल्यूशन बना दिया। तो अब शुगर का पानी के साथ में क्या बन गया, सॉल्यूशन बना दिया। इन दिस कंडीशन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वेयर इज शुगर एंड वेयर इज वाटर। शुगर कहाँ है उसमें, वाटर कहाँ है, ये डिस्टिंग्विश कर पाना, ये डिफरेंशिएट कर पाना, ये क्लियर कट विजुअल आई से बता पाना मुश्किल है। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि हम दोनों ही सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हों तो दैट इज कॉल्ड द होमोजीनस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगी, ये होमोजीनस स्टेट कहलाएगी। किसी भी मिक्सचर की क्या कहलाएगी, ये होमोजीनस। लेकिन अगर हम दोनों ही ऐड किए गए सब्सटेंसेस को, मिक्सचर में जो 2 कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, दोनों ही कंपोनेंट्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर पाने की स्थिति में हों, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो इसको हम हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे सैंड इन वाटर, अगर आप सैंड को वाटर में ऐड करते हैं, सॉइल को वाटर में ऐड करते हैं, कितना भी घोलिए कुछ पार्टिकल्स आपको सैंड के देखने को मिलेंगे। नेकेड आई से उनको आप देख सकते हैं, पानी को आप अलग देख सकते हैं, सैंड को अलग देख सकते हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। तो हेट्रोजीनस जो होते हैं वो क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और होमोजीनस अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर के फॉर्म में कि होमोजीनस मिक्सचर्स आर अनडिस्टिंग्विशेबल, ये डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते। एंड दीज आर डिस्टिंग्विशेबल, इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप स्पष्ट बता सकते हैं कि 2 चीजों को जो ऐड किया है उसमें एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है। तो इस तरह से हमने होमोजीनस और हेट्रोजीनस को डिफरेंशिएट किया। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, होमोजीनस जो मिक्सचर होता है वो क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो कंपोनेंट कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। 2 चीजें जो है हम मिलाते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या फॉर्म करते हैं,
सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो कम से कम दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अगर कोई सॉल्यूशन दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर तीन कंपोनेंट है तो इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट है तो फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। तो हम लोगों को यहाँ बेसिकली मतलब बाइनरी सॉल्यूशन से है ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट। दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी सॉल्यूशन बनता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें हीट बाहर रिलीज होती है। यानी कि जब सॉल्यूशन बनता है तो मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक, उसका टेम्परेचर का लेवल थोड़ा सा कम होता है। और यही रीजन होता है कि हम लोग कोई मेहमान अगर आते हैं तो उनको स्वागत में सॉल्यूशन ही ऑफर करते हैं, यानी शरबत ऑफर करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कम हो जाता है। किससे? शुगर के टेम्परेचर से और पानी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा देने में ईजी होता है। बट आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं तो बात अलग हो गई, लेकिन वैसे सॉल्यूशन बनाने का या शरबत बनाने का रीजन यही होता है। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि ये सॉल्यूट भाई क्या है, ये सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको सॉल्यूशन बनाने में ऐड किया जाता है। हालांकि ऐड तो दोनों ही चीजें करते हैं, बट सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जिसको कम अमाउंट में लेते हैं और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। और जिस चीज में एडिशन होता है सॉल्यूट का उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सब्सटेंस व्हिच इज एडेड इन द सॉल्वेंट टू मेक द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट and the substance in which addition of solute takes place is called solvent. Like एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि सुगर इज एडेड इन वाटर। सुगर को हमने किसके साथ में, वाटर के साथ में ऐड किया और क्या बनाया, सुगर सॉल्यूशन बनाया। तो सुगर सॉल्यूशन में जो सुगर पार्ट है दैट रिफर्स टू सॉल्यूट एंड जो वाटर पार्ट है इट रिफर्स टू सॉल्वेंट। तो हमने सुगर को यानी कि सॉल्यूट को किस में, सॉल्वेंट यानी कि पानी में ऐड किया है और क्या बनाया है, शुगर सॉल्यूशन बनाया है। इसी तरह से अगर आप सॉल्ट को ऐड करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो इससे जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको, सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्ट इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो इस तरह से सॉल्यूशन की मेकिंग होती है और मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम इसको पार्टिकल के साइज के आधार पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है ये तब दिखाई देता है जब पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम हो जाए। यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है तो दिस स्टेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी भी मिक्सचर में पार्टिकल का साइज इससे बड़ा है तो इट विल बी हेट्रोजीनस। क्यों? क्योंकि उसको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते होंगे, इसलिए उसको हम हेट्रोजीनस कहेंगे। तो पार्टिकल का साइज जो हेट्रोजीनस में होता है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। लेकिन अगर इन द रेंज ऑफ 10⁻⁷ सेंटीमीटर है तो दैट इज द स्टेट ऑफ कोलाइडल स्टेट, एंड मोर देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो इट इज व्हाट, सस्पेंशन। तो तीन स्टेट बन गई मिक्सचर की, एक होमोजेनस स्टेट, हेट्रोजीनस, होमोजेनस में सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस में कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। पार्टिकल के साइज के आधार पे ऑल द मिक्सचर्स व्हिच आर हैविंग द पार्टिकल साइज टू बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर और द रेंज +-1 दैट इज कॉल्ड द कोलॉइड। बट इससे अगर ज्यादा है साइज पार्टिकल का तो सस्पेंशन कहलाएगा और इससे कम साइज है पार्टिकल का तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। तो पार्टिकल साइज के आधार पर भी हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Every substance, every mixture will be discussed in the detail in the further topics like the solution, colloid, suspension and their physical and the chemical properties like that. ऐसे हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें केवल पढ़ना है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के कॉन्संट्रेशन के मेथड्स में। हम लोग अगले जो और वीडियोस होंगे उनमें एलिमेंट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे और कंपाउंड्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये पहला आपका जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर को लेके, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू तैयार कर लेते हैं कि भाई ये चैप्टर किस तरह से पढ़ा जाएगा। सो दिस होल चैप्टर विल बी डिस्कस्ड in the certain topics like the one video completely for the element and next video for the compounds and the next for solution, colloids and the suspension like that. So we will have the 4-5 videos जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।
तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जो आपके पार्ट में है, जो इंपॉर्टेंट भी है। तो सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? सॉल्यूशन इज व्हाट, द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा या अमाउंट के बेस पे हम इसको डिसाइड जब करते हैं तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द यूनिट वॉल्यूम या यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एक निश्चित अमाउंट को, यानी कि कितनी मात्रा सॉल्यूट की एक निश्चित सॉल्यूशन में, निश्चित वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का उसमें प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब शॉर्ट में लिख दिया CONC, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in unit volume of solution, in unit volume of solution is called concentration। concentration को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन के concentration को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए फर्स्ट मेथड इज concentration का, दैट इज मास बाई मास परसेंटेज, या इसको हम सिंपली मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो मास परसेंटेज is the method to express the concentration of solution। क्या है, amount of solute या mass of solute, mass of solute present in 100 gram of solution, 100 gram of solution is called mass percentage, या इसको हम क्या कह सकते हैं, weight by weight percentage कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वी कॉल इट वेट बाई वेट परसेंटेज। इसको चलिए हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको हम सिंबल में देखिए, अगर हम सॉल्यूट को B से डिनोट कर दें और सॉल्वेंट को A से डिनोट कर दें तो क्या बन जाता है इक्वेशन, WB अपॉन WA प्लस WB, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम कर दें हम इनटू 100, या इसी को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं WB अपॉन कैपिटल W इंटू 100। दिस इज कॉल्ड वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, राइट। इस तरह से एक मेथड ये हुआ किसी भी सॉल्यूशन के परसेंटेज या उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सेकेंड मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 milliliter of solution, right। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब चूंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दो चीजों से मिलकर बना होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। यहाँ भी हमें 100 करके रखना पड़ेगा लाइक दिस, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब अगर हम इसको एब्रीविएशन वाइज कर दें, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज तो इक्वल टू VB, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन VA प्लस VB इनटू 100 लाइक दिस। या फिर हम इसको कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू VB अपॉन कैपिटल B इनटू 100 लाइक दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द परसेंटेज इज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कह सकते हैं इसको, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दिस इज द थर्ड मेथड टू फाइंड आउट द concentration ऑफ सॉल्यूशन। इट इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute in 100 milliliter of solution
100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो W अपॉन V परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसको हम क्या कर सकते हैं, WV अपॉन कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरह से दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इन्हीं को लेके आपके जनरली थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे जिसको लेके न्यूमेरिकल्स बनते हैं।